सो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोल्स या मोल कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम एक बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट को। स्टूडेंट, क्या होता है ना, हमने भी पढ़ा कि एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल एटम्स से। जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही स्मॉल होती हैं, वेरी 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 स्मॉल होती है। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटी होती हैं। ठीक है, जितना हम एज्यूम करेंगे कितना छोटा होगा, उससे भी स्मॉलर होता है एक एटम और एक मॉलिक्यूल, बहुत छोटे होते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आपसे कहें कि 1 एटम 2 एटम 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बताइए, तो हम लोग नहीं बता सकते। तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इसका मीनिंग ये है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हम मटेरियल्स को ग्राम्स में लेते हैं, मिलीग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, मिलीग्राम्स। अब मैं आपसे कहूँ 1 मिलीग्राम भी अगर किसी सब्सटेंस का हम लेते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स होंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर भी कई सारे एटम्स होंगे। इसका मतलब एटम्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल या मैटर्स को ग्राम्स में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? ग्राम्स और मिलीग्राम्स में। तो ग्राम्स और मिलीग्राम में मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, एक न्यू थिंग लॉन्च की या बनाई हमारे साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं मोल। ठीक है, तो 1 मोल क्या होता है स्टूडेंट? सो 1 मोल एक देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल का ग्रुप है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल का ग्रुप 6.022 इंटू 10⁻23। जब इतने सारे एटम या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस या फिर आयंस। ठीक है, आयन क्या होते हैं अभी आपको शायद समझ नहीं आएंगे, या 10th में पढ़ के आए हों, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम होते हैं उनको आयंस कहते हैं। ठीक है, तो जब इतने सारी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन एक साथ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वो होता है 1 मोल। यानी 1 मोल क्या है? 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। ये एक टाइप का नंबर होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसे हमने देखा था कि मास ऑफ 1 एटम, किसी एटम का मास होता था 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। इस टाइप से हमने मासेस देखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास होता था 1 यूनिट, 1 यू कहते थे हम, है ना। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता था। ऑक्सीजन का मास 16 यू होता है। वैसे ही अगर हम किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का हम अगर 1 मोल लें तो वो उसका मास जो होता है वो यूनिट के बजाय ग्राम में आ जाता है। किस में आ जाता है स्टूडेंट? ग्राम में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ 1 मोल H यानी हाइड्रोजन एटम्स, अगर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 मोल हाइड्रोजन एटम हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं? तो वो इक्वल होते हैं उसके मास के, यानी कि 1 ग्राम के। 1 मोल क्या करता है? 1 मोल मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम? इतने सारे एटम। इतने सारे एटम कितना मास बनाएंगे? इतने सारे एटम उसका जो मास होता है यूनिट में, उस यूनिट वाले मास को ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, क्या चीज़ें समझने लायक है? समझने लायक एक चीज़ है कि अभी भी आपसे बोले 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब इतने या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या इतने आयंस होंगे। जब इतने आयंस, इतने मॉलिक्यूल या इतने एटम्स एक साथ आते हैं तो वो उस मटेरियल का 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल जब कोई भी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके मास को यूनिट मास से चेंज कर देती हैं ग्राम में। ठीक है, अगर हम कहें 1 मोल ऑक्सीजन एटम, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो वो ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिट।
क्या होता है 16 यूनिट, लेकिन वो इस यूनिट को किस में चेंज कर देते हैं, ग्राम में, क्योंकि एक एटम बहुत छोटा होता है उसकी यूनिट यू लेते हैं, लेकिन जब एक मोल एटम है मतलब बहुत सारे हैं तो उसका मास हो जाता है 16 ग्राम। तो मोल क्या करता है, यूनिफाइड मास को या यूनिट मास को उसके ग्राम मास में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, उसके मासेस को ग्राम में कन्वर्ट कर देता है। नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ यूनिट चेंज होती है। यूनिफाइड मास से ये हो गया ग्राम में, ठीक है। जब भी किसी एटम का मास हम ग्राम में लेते हैं तो उसको कहते हैं उसका ग्राम एटॉमिक मास। जब भी किसी मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम में लेते हैं तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है स्टूडेंट। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो अगर इसके मास को मैं ग्राम में बोलूँगा तो ये ऑक्सीजन का क्या है, ये ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है। O2 ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम होता है, मतलब एक एटम का मास यानी कि एक मोल एटम का मास 16 ग्राम होता है। तो 2 एटम हो गए तो मास हो जाएगा 32 ग्राम, तब इसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे कि ये इसका मॉलिक्यूलर या मोलर मास है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास। ग्राम में एक्सप्रेस करना, ग्राम का मतलब सिर्फ जब मास जो है वो यूनिट की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए, कभी भी शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता दूं कि मास की बात करते हैं। अगर एक एटम है, वैसे तो हम एक एटम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक एटम बहुत छोटा होता है। फिर भी एक एटम का मास हमारा, अगर मान लो हीलियम ले लिया कि हीलियम के एक एटम का मास 4 यूनिट है, तो अगर हम 1 मोल एटम ऑफ हीलियम लेंगे तो उसका मास 4 ही रहेगा, बट यूनिट जो है वो ग्राम हो जाएगी। मतलब मोल क्या करता है, यूनिट मास को ग्राम में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं कि मोल्स कैसे कैसे निकाला जाता है। इसके 3 बेसिक फॉर्मूलेज हमारे पास होते हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या देखा कि मोल मीन्स ग्रुप। क्या होता है मोल का मीन्स ग्रुप ऑफ एटम। एक नॉर्मल सी एक बात करते हैं स्टूडेंट, फिर आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे एक नॉर्मल सा है कि हमारे पास 10 पीसेस यहाँ पर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, कोई 10 पीस है। 1 पीस का मास है 1 मिलीग्राम, तो 10 पीस का मास क्या हो गया, 10 मिलीग्राम। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं तो उनके मासेस बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई एक एटम लिया तो उसका मास आएगा जो भी उसकी यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट 8 यूनिट ऐसे। और जब उस एटम के आपने लिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जब इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिया जाता है तो वो हमारा मोल होता है स्टूडेंट। क्या होता है, मोल। ठीक है, हम लेबोरेटरीज में जब इधर जाते हैं तो मोल्स के हिसाब से ही चलते हैं, कोई एक एटम या 2 एटम के हिसाब से रिएक्शंस नहीं करते। रिएक्शंस किस में होती है, मोल्स के फॉर्म में ही रिएक्शंस होती है। चलिए, तो मोल निकालने के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज वो होता है हमारा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसका गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का मोलर मास। मोलर मास मतलब उसका मास ग्राम्स में। जैसे कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 एटम का मास, मतलब हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम और हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर उसका गिवन मास पता है और अगर उसका मोलर मास पता है, ठीक है, तो वो क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। एक और चीज़ बता दो स्टूडेंट कि ये जो 6.0222 है ये एक नंबर है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, Na कहते हैं, है ना। अमीडो एवोगैड्रो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी, है ना, कि इतने सारे एटम जब किसी भी चीज़ के इतने एटम या मॉलिक्यूल मिलते हैं तो उसका जो मास है वो ग्राम्स में चेंज हो जाता है, इसलिए उनके नाम के हिसाब से इस नंबर को, इस मैजिकल नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर, Na हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये था पहला तरीका, जब सब्सटेंस का मास दिया हो। क्या दिया हो स्टूडेंट, सब्सटेंस का मास दिया हो। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर्मूले की वैल्यू हमें समझ में आएगी, फॉर्मूला ऐसा कैसे। चलिए, नंबर ऑफ मोल निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पूरी केमिस्ट्री में ये चीज़ कई जगहों पर यूज़ आएगी। क्लास 11th में यूज़ आती है, क्लास 12th में सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको यूज़ आते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ मोल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ध्यान से समझ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन atoms in 4 gram of hydrogen गैस। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है क्लास, है ना। देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देख रखा है कि हाइड्रोजन H अगर कहीं लिखा है तो वो हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन कहीं H2 लिखा है तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है कि जब 2 एटम या मोर देन 2 एटम, व्हेन 2 आर मोर देन 2 एटम रिएक्टिंग ईच अदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है और इसी को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट। तो हमको 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस दिए, मतलब अब क्वेश्चन में जो मास दिया होता है ना स्टूडेंट, ये जो मास दिया है, ये जो मास गिवन है, तो ये 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो क्वेश्चन के अंदर ये जो मास है ये होता है गिवन मास। इसको हम क्या मानते हैं कि ये हमारा गिवन मास है। तो गिवन मास कितना हो गया, 4 ग्राम। और मोलर मास, फॉर्मूले में 2 चीज़ें, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का गिवन मास क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, 4 ग्राम दे रखा है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास मतलब उसके 1 मोल का। तो हाइड्रोजन का मास होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, H और H, एक एटम का 1, दूसरे का भी 1, तो 1 और 1 2 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2 गैस, H2 गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ऊपर गिवन मास नीचे मोलर मास, इससे निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ पर। क्यों मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलके बनती है, एटम से मिलके नहीं बनती है। ठीक है, तो गिवन मास ऊपर क्या आएगा, गिवन मास 4 ग्राम, नीचे 2 ग्राम, 2 से 2 कट हुआ, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 मोल। कितने हो गए स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मोल। लेकिन हमसे उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है। तो अब एटम निकालने का क्या तरीका है, तो आप क्या देख रहे हो कि भैया हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल H2 में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। कितने होते हैं, H और H 2 एटम। तो अगर अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ
हाइड्रोजन एटम, अगर मुझे हाइड्रोजन के एटम के मोल निकालना है तो जो मोल आया है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में 1 और 1 2 एटम होते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 2 का, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 मोल। मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं, 2 मोल, लेकिन एटम के कितने मोल हैं, 4 मोल। आया क्लास समझ में, इजी क्वेश्चन है। पहला तरीका हमने देख लिया कि मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। चलिए इसका एक और तरीका है, सेकंड वे है, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन हम लेंगे। अभी मैं इस लेसन को जब पूरा फिनिश कर दूंगा एक्सप्लेनेशन, तो इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगा मैं, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्लियर हुआ, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम सेकेंड फॉर्मूले की ओर चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। सो स्टूडेंट सेकेंड वे होता है हमारा, नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल जब गिवन होते हैं। दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ मोल। देखिए जहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल, उसके आगे कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम आ सकता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल आ सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन आ सकता है, या किसी का नाम भी आ सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस टाइप से, ठीक है। तो सेकंड तरीका होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या कहा, पार्टिकल की जगह क्या क्या आ सकता है, यहाँ आ सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022। Na क्या होता है, Na होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर हमेशा अपॉन में आएगा, ये वाले तरीके से। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपको यूं आता है स्टूडेंट, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 12 एटम्स ऑफ हीलियम हमको इतने एटम्स ऑफ हीलियम गिवन है ना। हीलियम गैस के 3.011 इंटू 10 टू द पावर 12 एटम गिवन है, और हमें बताना है कि हीलियम के कितने नंबर ऑफ मोल है, या हीलियम एटम के कितने नंबर ऑफ मोल है, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल की जगह जब एटम दिया होगा तो हम एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हैं स्टूडेंट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन में Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम एटम। यहाँ हीलियम एटम के कितने मोल निकलेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। देखिए कट जाता है 3.011 से 1 बार, और ये कटेगा उससे 2 बार। ये पावर वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, 10 और 10 बेस सेम है, ये नंबर ऊपर है और ये नंबर नीचे है, यानी क्या लगेगा यहाँ पर, जब बेस सेम हो और दो नंबर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, तो ये हो जाता 10 की पावर 12 माइनस 23। ऊपर वाले नंबर की पावर में से नीचे वाले नंबर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी 10 टू द पावर -11 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में 2 है, इसको सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ऊपर कुछ नहीं है तो हम ये तो मान सकते हैं ऊपर 1 होगा,
मान सकते हैं ना कि 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो आंसर वही रहता है। तो ये 1 अपॉन में 2, अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻11 मोल। ये हमारा क्वेश्चन है। हम चाहें तो पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को एक प्लेस इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाता है 5, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन पॉइंट जब राइट में शिफ्ट होता है तो पावर एक और कम हो जाती है। पावर क्या होती है स्टूडेंट? एक और कम हो जाती है। कम का मतलब -1। तो ये हो जाती है 5 इंटू 10⁻12 मोल। तो आंसर क्या है कि 3.011 इंटू 10⁻12 एटम अगर हीलियम के हैं तो उसके अंदर इतने सारे मोल्स होंगे, 5 इंटू 10⁻12 मोल। सुनिए, ये था हमारा सेकेंड वे, ठीक है। कौन सा वे था? सेकेंड वे होता है स्टूडेंट। और थर्ड और फाइनल जो तरीका है मोल निकालने का वो होता है ओनली फॉर द गैसेस। वो किसके लिए स्टूडेंट? दैट इज ओनली फॉर द गैसेस। वो सिर्फ गैस के मोल्स निकालने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस कोई भी हो, है ना, कोई भी गैस हो, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी के ऊपर हमारी कोई सी भी गैस हो, हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है। कोई सी भी गैस ले लो, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर उस गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर। यानी अगर कोई गैस का आपने 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेते हैं, है ना, तो उस गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर आएगा। ये कंफर्म्ड है स्टूडेंट, ठीक है। बस उसका एक गैस होना चाहिए और टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कैसा होना चाहिए? एसटीपी पर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? एट एसटीपी हमारा फॉर्मूला बन गया गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब ये 22.4 हमेशा अपॉन में यही आएगा, लेकिन ये लीटर में है, ठीक है। अब इस लीटर की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? हमको एक रिलेशन पता है कि 22.4 लीटर के अंदर 22,400 मिलीलीटर होंगे। हमने कुछ नहीं करा है, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दिया है। तो आप लोगों को करना आता है। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से 3 प्लेस आगे चला जाएगा। तो 22,400 ml, ये क्या है? ml के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है। अगर ऐसा आता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा, तो लीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अपॉन में हमेशा रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आसान सा काम था, समझ गए हम लोग, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? एक और कन्वर्जन में आपको बता दूं, क्योंकि बात यहाँ पर हुई है वॉल्यूम की। किस चीज़ की बात हुई है? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, शायद आप लोग जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, कभी कभी क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले। एट एसटीपी 200 ml of ऑक्सीजन गैस। एसटीपी पर 200 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस दी हुई है आपको कि 200 ml ऑक्सीजन गैस है और 200 ml गैस के अंदर हमको निकालना है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के कितने मोल होंगे, तो इसके लिए गिवन वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। मोलर वॉल्यूम कितना बताया था स्टूडेंट, अगर ml में दिया है तो 22,400, लीटर में दिया है तो 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 22,400, 20 से 20 कैंसिल, 2 से के या कट 1 बार और ये हो गया 112 बार। तो आंसर क्या आ गया 1/112 मोल। ठीक है, चाहो तो 1 को इससे डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में या पावर में तो निकाल सकते हैं। तो क्लास ये था हमारा थर्ड और फाइनल तरीका। इस तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हैं। क्लास मोल एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके 1-2 वीडियो और लगेंगे मिनिमम, कम से कम। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोस बनाने की इसके ऊपर, जिससे कि आपको मोल समझ में आए। अभी भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल और देने वाला हूँ, जिससे कि आपको तीनों तरीके के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन दूंगा अब मैं। नाउ स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मोल से रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। आपसे बोला है कि 1 मोल वाटर का मास फाइंड कीजिए, तो कितना होगा। तो स्टूडेंट, हर जगह आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला फिट करना है, आपको क्वेश्चन अपने आप, आंसर अपने आप मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। ठीक है, यहाँ मास गिवन नहीं है, यहाँ हमको उस मास को फाइंड करना है। फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो हम उसको x मान लें कि जो फाइंड करना है वो x है। हमको ये पता है कि मोलर मास क्या होता है, वाटर का मोलर मास H2O वाटर होता है। इसका मास निकालने का तरीका है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है, H2 है, 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 16 + 2 × 2 18 यूनिट। तो अपॉन में क्या लिखेंगे 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 1 मोल, तो यहाँ रख दिया 1 मोल। तो 1 = x/18, 18 अपॉन से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 × 1 यानी कि 18 ग्राम। तो स्टूडेंट क्या देखा आपने कि 1 मोल का मास उसका हो गया 18 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी स्टूडेंट, वो आपसे कहते थे 2 मोल, तो यहाँ पर मास कितना हो जाता 18 × 2 = 36। अगर कहते 3 मोल तो 18 × 3 = 54। तो इस टाइप से आप मास फाइंड कर सकते हैं। ये था पहला टाइप, जिसमें आपको मोल दिया है और मास निकालना होता है। ठीक है, मोल दिया था, मास। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यही क्वेश्चन में वो वाटर की जगह अगर मान लो HCl दे देते, वाटर की जगह वो कह देते हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मान लो यहाँ पर HCl बोल देते, या आपसे NaCl कह देते, या कह देते H2SO4। अगर ये चीज़ें बोल देते तो आप इनके मासेस को अपॉन में रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मासेस कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एटम्स के जो मास होते हैं, जैसे सोडियम का हमको पता है, क्लोरीन का हमको पता है, दोनों का प्लस करके हम लिख देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप का। चलो सेम क्वेश्चन लेते हैं, बस मोल्स बदल देते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 0.5 मोल ऑफ CO2। हमको फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल दिया है 0.5। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही सेम होता है, नंबर ऑफ मोल विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो हमको पता ही नहीं है, हमको मास ही तो फाइंड करना है, तो हम फिर से उसको x मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज मैंने आपको वीडियो के पहले बता चुका हूँ। 3 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मास कितना होता है स्टूडेंट, कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है तो मल्टीप्लाई में 2, 16 × 2 = 32 + 12 यानी कि 44 ग्राम। तो अपॉन में क्या आएगा 44। जैसे ही मोल लगा है ना, तो समझ लो कि यहाँ ग्राम ही लगना है। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 0.5, ये अपॉन में है, अपॉन से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में।
तो आपके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22 ग्राम। तो इस टाइप से आप, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि मोल्स कैसे फाइंड होते हैं, है ना, मोल्स दिए हैं और मास निकालना होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। चलिए हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए फिर से हम, हाँ चलिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं स्टूडेंट, 1 ग्राम एटम ये मोल का एक और नाम है। आपको यहाँ पर कभी 1 मोल की जगह ये भी लिखा आ सकता है 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा आ सकता है। 1 मोल का मतलब ये भी होता है 1 ग्राम एटम, ठीक है। कभी कभी ये भी बोल सकते हैं फाइंड द मास ऑफ 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल का एक और नाम है जिसको कहते हैं 1 ग्राम एटम, ठीक है। यानी मोल्स को हम ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं स्टूडेंट। चलिए अब एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स इन, ठीक है। क्वेश्चन है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब आपको 9 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है और हमें बोला है कि एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में उसके कितने मोल हैं। तो अब क्लास यहाँ पर समझ में आता है कि ये एल्यूमिनियम का मास जो है ना, ये गिवन मास है। कैसा मास है, गिवन मास। तो गिवन मास हो गया 9 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो नहीं बदलने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, बस हम इतना ही लिखेंगे। सब्सटेंस तो हमको पता है इस क्वेश्चन में एल्यूमिनियम है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन मास कितना है 9 ग्राम, कितना है स्टूडेंट, गिवन मास हमारा है 9। और एल्यूमिनियम का जो मास होता है, जो मोलर मास है, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है, एल्यूमिनियम का मास होता है स्टूडेंट 27। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 27, गिवन मास अपन मोलर मास कट कर दो, 9 1 जा 9 3 जा, तो नंबर ऑफ मोल का आंसर कितना आ गया 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है 9 ग्राम में। क्लियर है, इजी था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन, क्वेश्चन आ गया 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, वो ये है कि अगर कभी ऑक्सीजन आए तो उसको O2 मानिएगा, है ना। ऑक्सीजन को हम क्या मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी O2 होती है। O क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है, हम इसको ऑक्सीजन नहीं कहते हैं, ऑक्सीजन एटम कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन लिखा है तो उसको क्या मान के चलोगे आप, उसको मानोगे O2। तो हमको बोला है कि 80 ग्राम O2 है, उसके अंदर कितने मोल्स हैं हमको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास का है। गिवन मास कितना हो गया, ऑक्सीजन का गिवन मास हो गया 80, ऑक्सीजन का मोलर मास हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मोलर मास होता है 16 × 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, एक का मास होता है 16, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32, तो 32 ग्राम इसका मोलर मास है। गिवन ग्राम कितना दिया 80। अब फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल को n लिख लो यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, गिवन मास हो गया 80, मोलर मास हो गया 32, कैंसिलिंग करो 8 10 जा 8 और जा 2 5 जा 2 2 जा, कैंसिलिंग करोगे तो 2.5 मोल, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस टाइप से भी मोल हम फाइंड करते हैं।
चलिए ये सारे सब मास वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम कुछ न्यू देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें मोल्स के फॉर्मूले 2 एक साथ यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन, सिर्फ सिंबल बना रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.9 into 10 to the power -6 ग्राम। ठीक है, हमको बोला है कि जो फ्लोरीन होता है ना, उस फ्लोरीन का इतना मास गिवन है, ये हो गया आपका गिवन मास। और हमसे पूछा है कि इसके अंदर फ्लोरीन के कितने एटम्स होंगे, इसके अंदर फ्लोरीन के कितने एटम्स होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, थोड़ी सी गलती बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है कि फ्लोरीन जो होती है ना वो भी हमारी F2 होती है ना। यानी फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। उसने हमसे पूछा हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो इससे जो हमें आंसर मिलेगा ना, पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है, हर काम स्टूडेंट मोल के क्वेश्चन में सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो, सब अपने आप हो जाएगा। तो आपको दिया है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया पीछे, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है 1.9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आता है फ्लोरीन का मोलर मास। क्या आता है स्टूडेंट, फ्लोरीन का मोलर मास। तो स्टूडेंट फ्लोरीन के एक एटम का मास होता है 19 और यहाँ पर फ्लोरीन के 2 एटम है। मैंने फिर बताया बहुत बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन जो होती है वो एक गैस होती है और गैस हमेशा F2 के फॉर्म में होती है ना। तो जब उसका मोलर मास निकालना होगा तो हम सिर्फ एक एटम का नहीं निकालेंगे, 2 एटम का। तो फ्लोरीन का मास हो गया 19, फ्लोरीन के 2 एटम है, यानी फ्लोरीन गैस के अंदर कितना मास होता है, मोलर मास हो गया 38 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया 38 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 38। क्वेश्चन फिर सुना दूँ आपको, हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.9 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन गैस। यहाँ पर उन्होंने बोला फ्लोरीन गैस का इतना मास दिया हुआ है, इस फ्लोरीन गैस के इतने मास में कितने फ्लोरीन के एटम होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो फ्लोरीन गैस होती है F2, ये सबसे ज़रूरी बात है ना। तो F2 फ्लोरीन गैस हो गई है, इसका मोलर मास 38, फॉर्मूला लगा दिया नंबर ऑफ मोल का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, कैंसिलिंग करेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ इस टाइप की कैंसिलिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक बहुत इजी तरीका सबको बताता हूँ। क्या होता है, ये जो पावर्स है ना, ये इस पॉइंट को इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट करती हैं। देखो यहाँ पर मेरी पॉइंट यहाँ है, मुझे यहाँ पर 19 और 38 दिख रहा है, एक दूसरे से कट हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ एक प्लेस इधर, तो ये बन जाएगा 19। लेकिन जब पॉइंट इधर शिफ्ट होता है, क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंट इधर शिफ्ट होता है तो एक पावर हमेशा कम हो जाती है। पावर क्या होती है स्टूडेंट, एक हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, यानी वो 10 की पावर -6 है, इसमें से एक और कम होगी तो -1 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट जब शिफ्ट होता है इस तरफ राइट में तो पावर कम होती जाती है, कम होना मतलब माइनस होना। और जब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है ना तो पावर बढ़ती जाती है, पावर इंक्रीज होती जाती है, यानी प्लस होती जाती है। तो बहुत इजी है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो -1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, कैंसलिंग, 19 1 जा 19 2 जा, ऊपर बचा 1 नीचे बटा 2 और ये बन गया 10 की पावर -7। ठीक है, 1 को 2 से कट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आता है 0.5, इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो 10 की पावर हो गया ये -7। ठीक है, हमको ये पता है कि हमेशा पॉइंट किधर होना चाहिए, पॉइंट हमेशा एक नंबर इधर होना चाहिए। ठीक है,
तो हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो एक पावर और कम हो जाएगी। तो पहले -6 से -7 हुई, तो अब ये हो जाएगी 5 × 10⁻⁻8 मोल। कितने मोल निकल गए? नंबर ऑफ मोल निकल गए 5 × 10⁸। हमको ये क्वेश्चन पता है क्या करना था? हमें निकालना था हाउ मेनी एटम, यानी जो एक और फॉर्मूला मैंने लिखवा है ना नंबर ऑफ मोल का, कौन सा वाला? ये वाला, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन यहाँ पार्टिकल नहीं आएगा, यहाँ आएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्लोरीन गैस है और फ्लोरीन गैस के अंदर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट। F2 मैंने बताया था ना कि फ्लोरीन हमेशा F नहीं होती, F2 होती, तो ये एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं? 5 × 10⁸ -8 सॉरी, ये अपॉन में नंबर है, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6.022। ठीक है, ये क्या हो गया? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। ये हो गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट? अब थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया था कि फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। कितने होते हैं? 2 एटम। और मुझे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल नहीं निकालना, मुझे हाउ मेनी एटम्स फाइंड करना है। तो हम जब इसको एटम फाइंड करना होगा ना, इससे आंसर आएगा मॉलिक्यूल का। अगर मुझे एटम निकालना है तो हम ये देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है ना। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे स्टूडेंट। क्या पता चल जाएंगे? नंबर ऑफ एटम। तो हम 2 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर देंगे, तो 2 × 6.022, सॉरी इसकी ये वैल्यू भी रखना भूल गया मैं गलती से, यहाँ से सिर्फ यही लिखा, तो इसको इधर लिख देता हूँ, है ना। ये छोटी मोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। × 5, ये दोनों पावर को साथ साथ लिख लो, 10⁻23 और 10⁻−8। इसका फाइनल आंसर बताऊँ तो स्टूडेंट क्या होगा? 5 × 2 = 10, 6.022 वैसे ही रहेगा, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 10। इन दोनों पावर को देखो, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर होती है प्लस, तो 10⁻23 में प्लस करेंगे -8 पावर को, तो क्या होगा? 23 में से 8 पावर जाएंगी, और ये एक पावर और आ चुकी है 10 की, तो ये भी इसमें प्लस होगी। तो फाइनली देखो 23 प्लस माइनस माइनस, तो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, 23 प्लस माइनस माइनस का 8, और इसकी पावर 1 भी मल्टीप्लाई में है क्योंकि 10 नहीं 10, ये भी बेस है, ये भी सेम बेस है 10 और 10, तो ये पावर भी प्लस हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 16। इन तीनों को सॉल्व करोगे, 23 में से 8 जाएंगे तो 15 + 1 16। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा कि फाइनल आंसर हमारे नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 6.022 × 10⁻16 एटम। क्लियर है स्टूडेंट? इतने एटम्स होंगे। तो ये भी एक तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का और इसका यूज़ करने का। इस टाइप के क्वेश्चन ही हमको एग्जाम्स में आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6.022 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं किसी एटम के, ऑफ अ सब्सटेंस, किसी मटेरियल के इतने सारे एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको, ठीक है। वेइंग मतलब उसका जो वेट है, इतने मॉलिक्यूल्स का जो वेट या मास है वो दिया है 44 मिलीग्राम, वो हमको दिया है 44 मिलीग्राम, इतने एटम्स का मास है। तो हमें क्या फाइंड करना है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। देन फाइंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बहुत आसान है। लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, 2 फॉर्मूलेज यूज़ किए थे नंबर ऑफ मोल के, वो दोनों ही यूज़ करना है लेकिन अपोजिट में। यहाँ हमको मास निकालना है ना, मास पता नहीं है ना, गिवन मास पता है लेकिन मोलर मास नहीं पता। मोलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे
नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी लगाया था हमने, क्या था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। गिवन कितने पार्टिकल कितने दिए हैं? पार्टिकल्स दिए हैं 6.022 10⁻20 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? ये तो कट हो गया, 10⁻20 ऊपर 10⁻23 नीचे, बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, 10⁻20 माइनस 23, तो आंसर आ गया 10⁻³ मोल। कितने मोल निकल गए? 10⁻³ मोल निकल गए। क्लियर है स्टूडेंट हमारा? चलिए इतना समझ में हमको आ गया। ये है हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमको उसका मास दे दिया कि उसका गिवन मास, उसका मास हो गया 44 मिलीग्राम और उसका मोलर मास फाइंड करना है। तो हम नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। अनदर फॉर्मूला इज दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास 44 अपॉन में मोलर मास को 2 मिनट के लिए m मान लो। नंबर ऑफ मोल कितने निकाले थे? ये वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे। सो 10⁻³ यहाँ पर एक मिस्टेक है कि हम मिलीग्राम लिखा है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट? हम उसका यूज़ करेंगे। तो मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो अब ये क्वेश्चन आ गया ग्राम में, अपॉन में मोलर मास। एम निकालना है, ये अपॉन में है, अपॉन से जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और ये नंबर अपॉन से या मल्टीप्लाई से अपॉन में आ जाएगा, यानी एम गया यहाँ पर और ये एम के प्लेस पे नीचे आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए। तो फाइनली आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? फाइनली आंसर हमको मोलर मास पता चल गया 44 ग्राम। उस सब्सटेंस का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट आपको आएंगे एग्जाम्स में। स्टूडेंट फाइनल एक और फॉर्मूला जो हमने देखा था उसको हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसको आगे करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार फिर से लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP के ऊपर हमें क्या करना है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये ग्राम, ये मास दिया है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसका मास 16 ग्राम है, फाइंड देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी फिर से नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगेगा। मैं दोनों फॉर्मूले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक क्या होता है? एक होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स। ये सिर्फ किसके लिए था? ओनली फॉर गैसेस। ऑक्सीजन एक गैस है इसलिए इसके ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेगा, और ये हमेशा किस पर लगता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो वो भी हमको बोला है क्वेश्चन में एट STP। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता था कौन सा? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना है? फिक्स है 22.4 लीटर। कितना है स्टूडेंट? यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, मैंने पहले भी बता रखा है 22.4 लीटर होता है। और अगर इसको मिलीलीटर में फाइंड करो ml में तो ये 22,400 ml हो जाता है। जो आपको रखना हो इन दोनों में से एक चीज़ यहाँ रखी जाती है, तो हम इसको ml वाले फॉर्म में रख लेते हैं। वैसे दोनों में कुछ भी रखो आंसर आ ही जाएगा, बाद में भी चेंज कर सकते हो ml को लीटर को। अब ये देख सकते हो हम दो तरीके स्टूडेंट, इसको थोड़ा फास्टली करने का तरीका ये होता है, इस क्वेश्चन को अगर मुझे थोड़ा जल्दी करना है मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से इक्वल रख लूँ, क्योंकि दोनों किस चीज़ के फॉर्मूले हैं? दोनों ही फॉर्मूले हैं हमारे नंबर ऑफ मोल के। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं, है ना। दोनों फॉर्मूले को अगर इक्वल रखें तो क्या होगा? गिवन मास
दिया है 16 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास मैंने पहले भी निकालना सिखाया, ऑक्सीजन होता है O2। मोलर मास कितना होगा? ऑक्सीजन का एक एटम 16, 2 एटम 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 32 आने वाला है। आपको यहाँ की दोनों वैल्यू पता है। गिवन वॉल्यूम, बस ये वॉल्यूम गिवन नहीं है, मतलब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इस वॉल्यूम को आप V मान लो, अपॉन में 22,400 हो जाएगा सॉल्व। गिवन मास 16, मोलर मास होता है 32, ये हो गया हमारा V इंटू 22400, बस ये अपॉन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में। सिक्सटीन 1 जा 16 2 जा 2 से कट करेंगे 11200, यानी आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया उसका वॉल्यूम 11,200 मिलीलीटर, या इसको लिखो तो 11.2 लीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने तीनों प्रकार के फॉर्मूलेस देख लिए हैं। देखिए क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे प्रकार के हैं, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है।